प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में यहाँ अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसे पिछले वीडियो पे विचार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश की तरह द्रव्य को भी दोहरे प्रकृति में शामिल कर लिया गया। जैसे प्रकाश तरंग तथा कण दोनों तरह से व्यवहार करता है, उसी तरह से द्रव्य को भी तरंग और कण दो प्रकृति के आधार पे रखा गया, यानी दोहरे नेचर का ये बीटा, दोहरे नेचर का ये बीटा। किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा जो कण होता है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का मौलिक कण है, तो इलेक्ट्रॉन भी डी ब्रोगली ने बताया था, जैसे फोटोन यानी प्रकाश से जो एनर्जी इमिट होती है, उत्सर्जित होती है, उसको भी हम दो तरह से व्यतीत कर सकते हैं, तरंग और कण की तरह से। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी दोहरे प्रकृति में शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होगा। जब किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है, अगर उसमें वस्तु है और द्रव्यमान समाहित है उसमें, तो उसमें जब द्रव्यमान होगा तो उसका संवेग होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि वहाँ उसे तरंग के रूप में भी विचार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तुओं में तरंग और कण दोनों तरह से व्यवहार होता है, लेकिन द्रव्यमान वस्तु का अधिक होने के कारण तरंग का पता नहीं चलता है और वहाँ उसे कण के रूप में देखा जाता है। परंतु वास्तविकता यह होता है कि वह पदार्थ तरंग और कण दोनों तरह से व्यतीत करता है, दोनों तरह से प्रतीत होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी तरंग और संवेग दोनों प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा कण होता है। इलेक्ट्रॉन कण को भी देखा गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण जब यह चलता है तो अपने मार्ग में ऐसे वाइब्रेट होता है, अर्थात उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग दोहरे प्रकृति का होता है। इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग ने बताया था सन 1927 में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर स्थिति निर्धारण करना चाहेंगे तो उसका वेग निश्चित निर्धारित नहीं हो पाएगी। अगर उसका वेग निर्धारित करना चाहेंगे तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति दोनों एक साथ सही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अर्थात हाइजेनबर्ग ने बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग आप निर्धारित करते हैं, सही ज्ञात करना चाहते हैं, तो कभी भी उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारित नहीं हो पाएगी। इसमें कुछ कमियां रह जाएंगी। अगर वेग निर्धारित करना चाहेंगे तो उसकी स्थिति नहीं निर्धारित हो पाएगी कि वह इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहाँ है। अगर उसकी स्थिति निर्धारित करना चाहेंगे तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का वेग निश्चित निर्धारित नहीं हो पाएगी। अर्थात हाइजेनबर्ग ने सिद्ध कर दिया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति एक साथ निर्धारण सही करना असंभव है। अगर ये शुद्ध होगा तो फिर इसमें शुद्धता नहीं होगी। अगर स्थिति में शुद्धता होगी तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का वेग निश्चित नहीं हो पाएगा। ये बताया था हाइजेनबर्ग ने 1927 में। इसीलिए इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया।
अगर उस इलेक्ट्रॉन का वेग निश्चित है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। अगर उसका स्थिति निश्चित है तो फिर उसके वेग में अनिश्चितता होगी। कोई भी गतिशील अति सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा कण होगा और वह गतिशील है। अगर उसका वेग निर्धारण करना चाहते हैं सही तो कभी भी उस कण की स्थिति निश्चित निर्धारित नहीं हो पाएगी। अगर आप उसकी स्थिति निश्चित निर्धारित करना चाहते हैं कि वास्तव में वो कहाँ है तो फिर उसका वेग निश्चित निर्धारित नहीं हो पाएगा। यह बताया था हाइजेनबर्ग ने। और वह बताया था कि अगर किसी कण की स्थिति में परिवर्तन डेल्टा x है या किसी कण के स्थिति में परिवर्तन है और किसी कण का संवेग में परिवर्तन p है तो इनका जो गुणनफल होगा अर्थात डेल्टा x इंटू डेल्टा p यह हमेशा या तो बराबर होगा या तो अधिक होगा। समझिएगा इस बात को। या तो यह बराबर होगा या तो यह अधिक होगा हमेशा h/4 पाई का। अब यह अधिक भी होगा तो इसको हम ऐसे करते हैं। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का फार्मूला है, जहां डेल्टा x जो है उस छोटे से कण की स्थिति में परिवर्तन है, डेल्टा p जो है मोमेंटम है अर्थात उस कण के संवेग में परिवर्तन है, h प्लैंक नियतांक है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या कण होगा अगर उसकी स्थिति और उसका संवेग को गुणा करें तो उसका मान हमेशा h/4 पाई के या तो बराबर हो सकता है या तो यह मान हमेशा अधिक होगा। अगर उसकी डेल x निश्चित कर दी गई तो कभी भी एक साथ डेल p निश्चित नहीं होगी। अगर उसका संवेग निश्चित कर दिया गया निकाल दिया गया तो कभी भी डेल x निश्चित नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक समय में एक साथ किसी भी कण का स्थिति और वेग यानी संवेग p और स्थिति x दोनों एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यही है हाइजेनबर्ग का फार्मूला। एक बार और समझिएगा, डेल्टा x उस कण के स्थिति में परिवर्तन है, डेल्टा p उस कण का संवेग में परिवर्तन है। यह मान हमेशा h/4 पाई से अधिक हो सकता है या तो उसके बराबर होगा। आगे हम p बराबर जानते हैं mv होता है, तो आगे हम लिख सकते हैं डेल x इंटू डेल v, आगे लिख सकते हैं h/4 पाई, यहाँ m है बुरे लगाते हैं, ये दूसरा फार्मूला होगा। यह जो नियम है सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है यह केवल अति सूक्ष्म कणों पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई कण बहुत छोटा होगा तो उसका द्रव्यमान बहुत कम होगा। तो वहाँ पर अगर स्थिति बहुत कम है यानी स्थिति निश्चित है तो x बहुत छोटा होगा तो वहाँ भी अधिक होगा। अगर उसका संवेग निश्चित करना चाहें अर्थात v बहुत छोटा है
तो वहाँ यक्स अधिक होगा। जैसे बात करें 1 मिलीग्राम, अर्थात एक पिंड है जिसका वजन 10⁻⁶ ग्राम है, तो वहाँ पे जो फार्मूला होगा आप फार्मूला में पाएंगे डेल यक्स इंटू डेल भी बराबर एच बटे 4πm। एच फ्लाइंग नियतांक है, यम द्रव्यमान है उस पिंड का, भी उसका वेग में परिवर्तन है, डेल एक्स उस पदार्थ के, उस कण के स्थिति में परिवर्तन है। ये रहा हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन बात करेंगे, विचार करेंगे, कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग।